आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 महाभारत के विशेष संदर्भ में। देख लीजिए इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपके सामने रखा हुआ है। चलिए हम आते हैं, समरीय तथ्य पढ़ लेते हैं, मतलब कि कम समय में ज़्यादा बातें। बोला कि महाभारत प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास जानने का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। यह संस्कृत में, कहने का मतलब ये है दोस्त कि ये जो है ना, हमको प्राचीन भारत में उस समय संस्कृति कैसी थी, मतलब कैसे लोग रहते थे, परंपरा क्या था, कि हमको कैसे पता चलती है। महाभारत से पता चलती है, रामायण से पता चलती है, इन सब चीज़ों से पता चलती है। ठीक है ना, यह संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, इस ग्रंथ में कौरव एवं पांडवों के बीच राजनीतिक संघर्ष की कहानी है। और एक बात बताइए, अगर महाभारत नहीं लिखा जाता तो आप जान सकते पहले कि कौरव और पांडव नाम के कोई दो होते थे, भाई थे, और उनके बीच में साता के लिए लड़ाई हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म की प्रधानता समझाते हुए गीता का उपदेश दिया गया, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। ठीक है ना, वहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए थे, जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगा पुत्र भीष्म, इनका भीष्म नाम कैसे पड़ गया? देखिए, जब याद रखिए, जब ये अपने गए थे ना पिताजी के लिए दूसरा शादी कराने के लिए, तो वहाँ पर उनका जो पिता था, वो जो बोला था ना कि आप हमको वचन दीजिए कि आपका पुत्र आपके गद्दी पर नहीं बैठेगा। क्या भरोसा है कि आपका पुत्र होगा तो आगे चल के वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। तब भीष्म ने वहाँ पर प्रतिज्ञा लिया था ना कि भाई साहब, हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, मतलब पूरा जीवन शादी नहीं करेंगे। तब इस कठोर निर्णय के चलते लोग इनको भीष्म बोलने लगे, तो उसी समय से इनका नाम भीष्म पड़ गया। लेकिन इनका नाम क्या है? देवव्रत। ओरिजिनल नाम क्या है? देवव्रत। ठीक है ना, भीष्म नाम किससे पड़ गया आपको पता हो गया। और ये गंगा के पुत्र थे। महाभारत में अन्याय, अत्याचार आदि को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय अवतार की परिकल्पना की गई है। महाभारत में ईश्वरीय अवतार की कल्पना की गई है, जिसमें ये जो देखिए कृष्ण भगवान आपके ईश्वर थे ना, और बलराम ईश्वर थे ना, ये सब ईश्वरीय कल्पना किया गया है कि ईश्वर लोग अवतार लिए थे महाभारत में। यह ग्रंथ हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है? महाभारत। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है। ये जो प्रश्न है ना दोस्त, बहुत बार पूछा हुआ है, आपको हम दिखाएंगे। बोल रहा है पहला प्रश्न कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो हमारा आंसर क्या होगा? 18 दिन। दूसरा बोला है कि महाभारत की रचना किसने की थी, हमारा आंसर क्या होगा? वेद व्यास। तीसरा बोला है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर क्या होगा हमारा? भीष्म। चौथा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, हमारा आंसर क्या होगा? पांडव ने। पांचवा, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की। भीष्म, युधिष्ठिर, सॉरी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। भीष्म नहीं, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इन सभी की पत्नी थी। 6 नंबर प्रश्न बोला कि पुराणों की संख्या कितनी है, साथियों 18 है। ये देखिए प्रश्न कितना बार पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न बोला कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो हमारे आंसर क्या होगा? 4। 8 नंबर बोला कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, हमारे आंसर क्या होगा? शाही संप्रभुता के लिए। किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, हमारा आंसर क्या होगा? 8। 10 नंबर बोला है कि वेदों की संख्या कितनी है, आंसर होगा हमारा 4। 11 नंबर बोला है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, हमारा आंसर होगा संस्कृत में। 12 नंबर प्रश्न बोला है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, हमारे आंसर क्या होगा? मनुस्मृति। 13 नंबर बोला है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, साथियों कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। देखिए इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए 2 गो दिया है, तो दोनों हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसको जूम कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता पर एक टिप्पणी लिखना है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की है।
श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। अर्जुन को कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, ठीक है ना। तो कर्म करने की प्रेरणा दी गई है किसको? अर्जुन को। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। इसमें कहा गया है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। इसमें इस श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मनुष्य का अपना कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता ना करें, क्योंकि ईश्वर आपके कर्मों का फल अवश्य देगा। कर्म फल की चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपके कर्मों का फल अवश्य देगा। अर्जुन को क्षत्रियोचित कर्म युद्ध करने की प्रेरणा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ था। और दूसरा प्रश्न बोला कि किन्हीं दो स्मृतियों का नाम लिखिए। तो ये देखिए, पहल का भाई साहब 2 स्मृति का पहल क्या है? मनुस्मृति। दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति। ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे हम।